हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य भूतकाल में कार्य का जारी रहने का को बताता है, यानी भूतकाल में या पास्ट में कार्य जारी रहता है और खत्म नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें समय दिया रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता, इसमें समय दिया रहता है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि भूतकाल में कार्य जारी रहने का बोध होता है और पहचान इसकी वही है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगे रहते हैं तथा इसमें समय दिया रहता है। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल्स है बनाने का, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हाइड लगेगा, फिर इसके बाद या हम हाइड बीन एक साथ भी लगा सकते हैं, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर इसके बाद सिंस या फॉर, फिर इसके बाद टाइम लगेगा और इसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है ना। सिंस फॉर का प्रयोग हमने पहले भी बता दिया था कि सिंस का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं। जैसे लिखा है, उदाहरण हम बताते हैं आपको। जैसे वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सी, इसके बाद हैड बीन, फिर इसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या लिखा है, सिंग, सिंग को क्या लिखते हैं, सिंग, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर क्या, सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है ना। गाना गा रही थी, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सिंस और फॉर में से यहाँ पे लिखा है 2 घंटे, निश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या लगेगा, फॉर। फिर टाइम, टाइम क्या लिखा है, 2 आवर्स। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा है कि यह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। ठीक है ना। यह लड़की सन 1995 से इस शहर में रह रही थी। क्या बनाएंगे, यह लड़की, ये सब्जेक्ट है, तो दिस गर्ल। ठीक है ना। दिस गर्ल, फिर हाइड बीन, फिर रहना है, क्या लिखेंगे, लिविंग, फिर इसके बाद कहा, इस शहर में, तो इन दिस सिटी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। शहर क्या है, ऑब्जेक्ट, लिविंग इन दिस सिटी। ठीक है। अब सन 1995
ये पॉइंट्स ऑफ टाइम निश्चित समय है, तो क्या लगेगा सिन 1995। ठीक है, अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें बनेगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैड, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीन। ठीक है ना, सब हैड के बाद नॉट लगेगा, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड भी लगेगा, फिर इसके बाद सिंस, फॉर, और इसके बाद टाइम, और लास्ट में फुल स्टॉप या जो भी रहेगा, वाक्य विराम रहता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह है उस स्कूल में सन 2012 से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है ना, वह सन 2012 से उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा था। क्या बनेगा, वह he had not been। ठीक है ना, he had not been वर्ब, वर्ब क्या है रीड, उसमें आईएनजी लगेगा, रीडिंग। फिर क्या लिखा है उस स्कूल में, तो इन दैट, दैट माने वह, उस स्कूल में, इन दैट स्कूल, कब से 2012 टू 2000, कब निश्चित समय है, क्या लिखेंगे सिंस 2012। ठीक है ना, दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं दूसरा उदाहरण, आप लोग भी अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, उदाहरण लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लड़के 1 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे थे। क्या लिखेंगे, बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग। सेम स्ट्रक्चर से ही चलेंगे जैसे स्ट्रक्चर लिखा है, बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर नहीं ऑब्जेक्ट भी है, प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है ना, फॉर 1 घंटे से 1 घंटा, ये नहीं लिखेंगे एन लिखेंगे, एन माने 1, आर्टिकल में पढ़े हैं एन आवर। आधे घंटे रहेगा तो हाफ एन आवर। ठीक है ना, अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है, हमने आर्टिकल भी पढ़ाया, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो इसके पहले क्या लगेगा, The boys had not been playing in the ground for an hour। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हैड आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड,
अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात ही नहीं। फिर इसके बाद सिंस या फॉर, फिर इसके बाद टाइम, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे, बिना स्ट्रक्चर से नहीं बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी? क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी? पर स्ट्रक्चर से चलेंगे तो हायर तुम्हारी बहन, योर सिस्टर। ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है? सफाई। क्लीनिंग, इस कमरे की, इन दिस रूम। ठीक है ना, इस कमरे की, क्या लिखेंगे? इन दिस रूम। लेकिन इन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे में नहीं है। ठीक है ना, तो दिस रूम, इस कमरे की क्लीनिंग दिस रूम। आप कब से? सुबह से, तो सुबह निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क जब शुरू में रहेगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ठीक है ना, क्या 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी? ठीक है ना, क्या लिखेंगे? है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। हैड इट, क्या 2 दिनों से बारिश हो रही थी, इसका बनाते हैं, नहीं को फिर बाद में बताते हैं। ठीक है ना, हैड इट बीन raining, ठीक है ना, raining। ठीक है, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, 2 दिनों से निश्चित नहीं है तो क्या लिखेंगे? फॉर 2 डेज। अब हम इसी का बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न भी पूछेगा और नकारात्मक भी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर वर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वर्ब के बाद आईएनजी भी लगा लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, पहला देखते हैं, क्या पुष्पा 10 बजे से निबंध लिख रही थी? एक एग्जांपल ये हो गया। एक और लिखते हैं, क्या वे 2 दिनों से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? ठीक है ना, 2 एग्जांपल हैं, 2 एग्जांपल हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बनेगा, क्या पुष्पा हैड पुष्पा, फिर इसके बाद हमारा क्या है?
नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब, राइटिंग क्या नहीं लिख रही थी, ऑब्जेक्ट क्या है, निबंध, ऐसे, ठीक है ना। 10 बजे निश्चित है, तो सिंस 10 ओ का 10 ऐसे भी लिख सकते हैं या वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्या हुए, इसमें क्या बनेगा, हैड दे नॉट बीन ट्रेवलिंग, ठीक है ना। बन गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नाम हो गया, फिर वर्ब आईएनजी, फिर काहे में इन द ट्रेन फॉर 2 दिनों से, टू डेज। अब इसके बाद हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, ठीक है ना। प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, या इसी को डबल इंट्रोगेटिव या इसी को यस नो टाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हैड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन, अगर निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, सिंस या फॉर, फिर इसके बाद टाइम, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है कि तुम पिछले हफ्ते यहाँ क्या कर रहे थे, ठीक है। तुम पिछले हफ्ते यहाँ क्या कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है क्या है, क्या है, क्या लिखेंगे, व्हाट, व्हाट के बाद क्या बनेगा, हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बीन, फिर डूइंग, ठीक है ना। डूइंग, डू माने करना, कहाँ, यहाँ, तो हियर, वहाँ होगा तो देयर। व्हाट हैड यू बीन डूइंग हियर, पिछले हफ्ते, निश्चित समय है, सिंस लास्ट वीक, ठीक है ना, सिंस लास्ट वीक। फिर एक है दूसरा बनाते हैं, वह है 10 मिनट से कहाँ सो रहा था, तो कहाँ को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। कहाँ से पहले लिखेंगे, वेयर, हैड, फिर वह, ही, बीन स्लीपिंग 10 मिनट निश्चित है, सिंस 10, ठीक है ना।
फिर इसके बाद एक हम आपको इसी का निगेटिव बना के देखते हैं। जैसे वे 6 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। ठीक है, अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सेम उसी तरह से क्यों को पहले लिखेंगे वाई हायर्ड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे। ठीक है ना, फिर इसके बाद दे के बाद क्या लगेगा नॉट बीन। ठीक है, जाना गोइंग कहाँ जा रहे थे टू स्कूल, निश्चित समय नहीं है, क्या लिखेंगे फॉर 6 मंथ से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए एस का प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, आगे आप लोग अपने से एग्जाम्पल लिख के प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, जहाँ पे जिस वर्ड की इंग्लिश नहीं बनेगी उसको भेज के पूछ सकते हैं।